नमस्कार। भक्ति वाणी 9 चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। अभी बागेश्वर जी महाराज सुर्खियों में हैं, क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये वो रहस्य है जो आम जनता को समझ में नहीं आएगी। कुछ दिनों पहले, यूँ कहें पिछले महीने, उन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रयास किया और कुछ घर वापसी भी उन्होंने करवाए। इसकी वजह से विदेशी देशी कुछ जो वामपंथी हैं उनके विरुद्ध हो गए। उनके विरुद्ध अब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है सनातनियों के विरुद्ध। सनातनी के को झूठा साबित कर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सनातनी धर्म कुछ नहीं है, एक झूठा धर्म है। इन्हीं सब के विरुद्ध महाराज धीरेन्द्र महाराज ने एक आवाज़ उठाई, सनातनियों एकजुट हो, सनातनियों एकजुट हो। और उन्होंने पठान मूवी, जो कि शाहरुख खान का है, और उनके विरुद्ध भी आवाज़ उठाया कि केसरिया को बेशर्म रंग क्यों कहा जा रहा है। शायद इसी वजह से और वामपंथियों ने मिलकर उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, इनको झूठा करार दिया कि ये झूठे बाबा हैं। अभी हाल फिलहाल नागपुर गए थे, वहाँ पे एक कोई वामपंथी का खिलौना जो अपने आप को कोई अध्यक्ष कहता है, श्याम मानव श्याम अपने आप को कहता है, जो कहता है कि हम अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ते हैं। अंधविश्वास कुछ लड़िए, हर कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन किसी सनातनी को ही क्यों आप टारगेट कर रहे हो? बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे ऐसे फकीर मौलाना, बहुत सारे फादर्स जो गलत कर रहे हैं, अपने आप को बाबा कर करके अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं वो लोग कि सनातनी धर्म ही सबसे बड़ा गंदा धर्म है। इसी वजह से बागेश्वर वाले बाबा को बदनाम किया जा रहा है। आइए चलते हैं इनके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने अंत में आज रायपुर में कहा कि मैं आप लोग के लिए ही लड़ रहा हूँ। उनकी आंखों में आंसू भर आया। तो उससे पहले मैं थोड़ा उनके बायोग्राफी पे मैं जाना चाहूँगा। बागेश्वर धाम महाराज के लिए एक छोटा सा है, मैं शुरुआत करता हूँ। बागेश्वर धाम महाराज का जन्म स्थल और कहाँ से उनकी शुरुआत हुई यात्रा, उस पर थोड़ा गौर करते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छोटे सी जिले छतरपुर में स्थित है। ये बागेश्वर धाम जो अभी इतना प्रचलित हुआ है, वो बागेश्वर धाम गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के नाम की वजह से ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, प्रसिद्धि पा रही है। इनकी उम्र मात्र 26 साल है। गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थली है। लोग इन्हें बागेश्वर सरकार के नाम से भी जानते हैं। पुराण कथाओं में भगवान शिव के बाघ रूप धारण करने वाले इस स्थान को बागेश्वर तथा बागेश्वर से कालांतर में बागेश्वर के रूप में जाना जाने लगा। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम करपाल गर्ग तथा माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी के नाम से श्री भगवान दास, इनके दादाजी का नाम है श्री भगवान दास गर्ग। इन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को रामायण कथा गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन करवाया। इनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिस कारण से वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं होने के कारण वहाँ जाकर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। तभी इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ किया।
श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव में ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नाम के गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे। 5 किलोमीटर दूर घर से होती थी इनकी दूरी। धीरेन्द्र जी महाराज का पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाकर उन्होंने रखा। मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति भावना थी इनमें। इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारी महाराज के नाम से भी लोग इनको बुलाते हैं। इनको बालाजी यानी हनुमान जी की बड़ी असीम कृपा प्राप्त हुई और इनके नाम से लोग दौड़े आते हैं, इनके नाम से केवल। और मैं ये कहना चाहूँगा, इनके दरबार में अर्जियाँ लगती हैं। लोग उनके दरबार में जाते हैं, समस्या सुनते हैं, उनके पहले ये कह देते हैं तुम्हारे ये समस्या है, और निराकरण भी वही करते हैं। श्री कृष्ण महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका भव्य दरबार लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं। दीव दरबार हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहाँ पे लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है। छतरपुर जी के पास गाढ़ा में बागेश्वर है, जहाँ पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का भी मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी का भी समाधि स्थल है। उनकी गुरुजी का भी वहीं समाधि स्थल है। जहाँ पर मंगलवार की अर्जी लगती है, बागेश्वर धाम का मूल मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः। सभी लोग इसी मंत्र का जाप करते हैं। बागेश्वर धाम के गुरुजी का नाम बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर साधक श्री श्री कृष्ण महाराज शास्त्री हैं। बागेश्वर धाम के गुरुजी पर भगवान हनुमान का असीम कृपा है और उन जो काम वहाँ जो सोच के जाते, जो मनोकामना होती है बागेश्वर धाम में पूर्ण हो जाते हैं। उसकी दरबार यह है कि मन को पहले वो जान लेते हैं और उनके कारणों को भी निराकरण करते हैं। इनके बारे में उनको आभास हो जाती है। धर्मशास्त्री हैं, प्रचार करते हैं, इसी कारण कई हिंदू विरोधी भी उनको गिराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चमत्कार कर वो बताते हैं, लोगों के समस्या का निराकरण करते हैं। कहीं न कहीं वो लोगों में विश्वास दिलाता है, जगाता है। यही कारण है कि लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे हैं और विदेशी शक्तियाँ को ये डर लगने लगा हिंदू कहीं एक ना हो जाए। इसी वजह से उनके विरुद्ध इतनी बड़ी साजिशें, षड्यंत्र रचा जा रहा है। आइए सुनते हैं उनके कुछ वो भावनात्मक बोल, जिन्होंने उन्होंने आंसूपूर्ण उन शब्दों में कहा है। सो सुनिए जरा उनकी बातों में। पूरे देश की मीडिया पीछे लग गई थी, पूरे देश के वामपंथी पीछे लग गए थे, लेकिन कहते जिसका रखवाला है राम, उनकी कौन बिगाड़ेगा। से खूब न्यूज़ों पर चला, हमें और कोई चिंता नहीं हुई। बस लाखों सनातनियों के मन में जो भ्रम आ गया था बालाजी के प्रति, उसकी भर हमें चिंता होती रही बोले, बाकी हमें कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन आज जब पूरे देश की मीडिया यहाँ दरबार को एक्सपोज करने आई, जब सन्यासी बाबा ने लीला की, हमें तो पूरा ध्यान नहीं है, हमें तो बाद में ध्यान आया है, हमें पूर्णतया ध्यान नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं भैया, आज भी ईश्वर है और आज भी सनातन में ताकत है। न गुरु होते, न गुरुदेव होते, न लाज बचती। गुरु कृपा है, लाज बचेगी। सच बतावे
सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है न कोई झुका सकता है। हमने अपनी जिंदगी में हर पल परीक्षा की, सत्य को बहुत बार कसौटी पर तौला जाता है। आज हमारी आंखें बार बार इसलिए भर रही कि माता जानकी जी की परीक्षा के लिए कितना परेशान नहीं किया होगा लोगों ने। धन्य रे भारत, इस भारत में सत्य को भी प्रमाण देने की आवश्यकता है।